अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। न्यू कमर्स की तरफ से कॉमनली किया जाने वाला क्वेश्चन ये है कि पीयूएसीपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी राइटिंग नीट होनी चाहिए। अब नीट राइटिंग होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने पेपर पे मार्जिन लाइंस लगाएं, फूल बूटे बनाएं, अपनी राइटिंग को बहुत ही कोई अच्छा करने की कोशिश करें। नहीं, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको मार्जिन लाइन के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको फूल बूटे बनाने के या बहुत कोई प्रेजेंटेशन पे काम करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, लेकिन आपको एक बात याद रखें, आपको सिर्फ टू द पॉइंट और अच्छा लिखे हुए के मार्क्स मिलने हैं, ठीक लिखे हुए के। ये नहीं है कि आपको प्रेजेंटेशन के या मार्जिन लाइंस के मार्क्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टॉपर। मैंने आज तक कभी अपने 8 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स में कभी मार्जिन लाइन नहीं लगाई, कभी बहुत अच्छी राइटिंग नहीं की, कभी अच्छी प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया। आपका राइटिंग नीट होनी चाहिए, और अच्छी राइटिंग वही है जो एग्जामिनर को चेक करते हुए समझ आए। नीट होगी, दैट्स इनफ। फर्स्ट स्टेप इज नीट राइटिंग। सेकेंडली, आपको टू द पॉइंट लिखना है। ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को पकड़ें और 5-6 पेज भर दें। नो, पहले ऐसे था कि पीयूएसीपी के जो स्टूडेंट्स को शीट प्रोवाइड की जाती थी वो काफ़ी एक बड़ी शीट होती थी, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लिखाते थे, इररेलेवेंट लिखाते थे। फिर उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या किया कि शीट्स कम कर दी। अब जो आपको शीट प्रोवाइड की जाएगी उसमें इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पेपर्स ही नहीं होंगे। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि लंबा लंबा लिखना शुरू कर देते हैं और एंड पे उनके पास शीट ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अपना लॉन्ग टू द पॉइंट लिखें। 10 मार्क्स का लॉन्ग है तो उसको आपने अपना सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट उसके अंदर देना है, एक्स्ट्रा के पीछे नहीं पड़ना। कोई 1.5-2 पेजेस का अगर 15 का है तो आप उस लिहाज से काउंट करके पेपर्स को यूज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल नीट राइटिंग। सेकेंडली, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही दें। एक्स्ट्रा के एक ही बात को बार बार रिपीट करके एक ही कॉन्सेप्ट को 5-6 पेजेस पे उतारना ये बहुत बड़ी गलती है। इसके कोई मार्क्स नहीं है। 2 पॉइंट्स हो गए। अब जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको पेपर हाथ में लेना है, सबसे पहले आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड करना है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना कि 60 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स के पेपर पे सारा टाइम लगा दिया, एट द एंड आपके पास 30 मार्क्स का पेपर अभी पड़ा है और टाइम बहुत कम है, आप फटाफट से उसको करें। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको अगर एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट्स का टाइम है तो उसको 5 में ही अटेम्प्ट करना है। आप 5 मार्क्स के लिए 55 मार्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब जो फोर्थ पॉइंट है उसके लिए मैं एक कोटेशन यूज़ करूँगी जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, पीस ऑफ पेपर डज नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। वाई? ये कोटेशन किन स्टूडेंट्स के लिए है? ये कोटेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास नॉलेज तो बहुत होता है, जिनको बहुत कुछ आता होता है, लेकिन वो अपने गिवन टाइम के अंदर अपना नॉलेज पेपर पे नहीं उतार पाते। कैसे? बेटा, नहीं मैटर करता कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप टॉपर हो, एवरेज स्टूडेंट हो, एग्जामिनर को ये बातें नहीं पता। आपने जो अपने पेपर पे अपना नॉलेज उतारा है उसी को देख के वो आपको मार्क्स देगा। इसीलिए आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपना नॉलेज इस तरह से पेपर पे उतारने की कोशिश करनी है कि सामने वाला आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाए। यही डिफर है एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर में। एक टॉपर जो है उसको पेपर नहीं भी आता, वो उसको प्रेजेंट इस तरह से करता है कि सामने वाला नंबर देने पे मजबूर हो जाता है, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आता, उसको पेपर पे उतारना नहीं आता उसको। दैट्स वाई वो नंबर नहीं गेन कर पाता। तो आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। आई एम प्रिटी श्योर कि जो स्टूडेंट्स इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि वो कम मार्क्स लें। अब बाकी, thanks to all of you for the attentions you paid to me, and best of luck for your exams. Allah Hafiz.